ममता बनर्जी महाराष्ट्र की यात्रा पर है। मकसद है 2024 का चुनाव और उसके लिए गठबंधन बनाना और 2024 में मोदी के मुकाबले अपने आप को बड़ा नेता बनकर प्रोजेक्ट करना। लेकिन हाल फिलहाल की यात्रा को लेकर जो बातें सामने आई हैं कि ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी का 2024 को लेकर अभी से महाराष्ट्र में जाना ये क्या कहलाता है, किस वजह से अभी से ममता बनर्जी गई हैं। तो सूत्रों के हवाले से जो बात निकलकर महाराष्ट्र से आई है वो ये है कि अभी आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव होने वाला है और बीएमसी पर कब्जा पाने के लिए शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस तीनों दल चाहते हैं कि बीएमसी में ज्यादा से ज्यादा उनके पास सीटें आए। लेकिन इस मामले में कैसे वो सीटें मिलेंगी ये देखते हुए ममता बनर्जी को तुरुप का इक्का मान रहे लोग उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने इस जो महाराष्ट्र की यात्रा है उस पर जो मीडिया में बयान दिया है उससे क्लियर हो गया कि वो कांग्रेस का साथ ना तो लेगी ना तो देगी। उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर लेते हुए सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि मोदी से अगर लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है तो विदेश में बैठकर लड़ाई नहीं हो सकती और उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। यानी अपने आप को कहीं ज्यादा बढ़िया लीडर बता रही है वो, जो मोदी जी को फाइट कर सकता है, मोदी जी को एक चुनौती दे सकते हैं। वहीं आपको बताएं ये जो यात्रा है, इस यात्रा में जिस तरह से स्वरा भास्कर जैसी एक लिबरल को बुलाया गया, जिस तरह से एक वामपंथी विचारधारा जो कि हमेशा चाहे वो सीए का विरोध हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो बॉलीवुड में नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसर के खिलाफ बयानबाजी हो, स्वरा भास्कर जैसे लोगों को हमने देखा है कि किस तरह से वो नैरेटिव सेट करने में मास्टरी उसको हासिल है। अब जब ममता बनर्जी की यात्रा में वीआईपी गेस्ट की तरह स्वरा भास्कर को बुलाया गया, जिस तरह से शरद पवार, उद्धव ठाकरे के बयान आए, उससे यह पक्का हो गया है कि बीएमसी चुनाव में, महाराष्ट्र के मुंबई के बीएमसी चुनाव में यह एक पूरा गठबंधन, पूरा पैकेज बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए काम करने वाला है। क्योंकि बीएमसी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है मुंबई का और एक मोटा बजट उससे आता और जाता है और इसलिए हर राजनीतिक दल जो महाराष्ट्र में अपनी राजनीति करते हैं वो बीएमसी पे कब्जे का सपना देखते हैं। अभी फिलहाल वहां पर शिवसेना की सत्ता है, लेकिन जिस तरह की पिछले दिनों हमने देखा कि बीएमसी ने जिस तरह कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा, जिस तरह से बीएमसी की अनियमितता सामने आई और जिस तरह से एक के बाद एक महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी के लीडर हमला कर रहे हैं, उसके पीछे का जो कारण माना जा रहा है वो यही है कि जो अभी आने वाले हाल ही के बीएमसी के चुनाव हैं इस पर कैसे कब्जा किया जाए। और इसीलिए ममता बनर्जी को इनवाइट किया गया। ममता बनर्जी जो यात्रा पर गई हैं उनको यह माना जा रहा है कि वो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने में काम आ सकती हैं, जो कि हमने पश्चिम बंगाल में देखा। पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए तो ममता बनर्जी को जिताने में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की हो, चाहे उन्होंने हिंदुओं के ऊपर हमला किया हो, चाहे उन्होंने सीए के प्रोटेस्ट में किस तरह से भाग लिए हो, एक बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बलवा करने में, बवाल करने में ये वर्ग आगे आया है और ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले भी इसी तरह का ध्रुवीकरण हो जाए। और ये किसके पक्ष में हो जाए तो इसमें होड़ मची हुई है। अभी हाल ही के दिनों में आप देखिए अमरावती में और मालेगांव में जो आजाद मैदान से एक साजिश की गई रजा एकेडमी के द्वारा, यह उसका रिहर्सल माना जा रहा है कि किस तरह से दंगे के नाम पर, हिंदुओं को ऊपर हमला करने के नाम पर ध्रुवीकरण किया जाए। और इसके बाद आपने देखा कि एनआईए एक्टिव हुई तो पता चला कि इसमें भी आतंकवादी तार जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो ममता बनर्जी हैं ये शरद पवार जी से मिलकर, उद्धव ठाकरे जी से मिलकर ये कोशिश में है कि किस तरह से मुस्लिम वोटों को इनके पक्ष में कराया जाए। तो ममता बनर्जी आज की डेट में एक वो लीडर बनकर उभरी हैं जिसको ये माना जा रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी ये मान रहे हैं कि अगर कोई हमारा रहनुमा है इस देश में तो वो ममता बनर्जी हैं। यानी ममता बनर्जी हैं तो भारत की नेता, लेकिन उनको बांग्लादेशी घुसपैठी अपना नेता मान चुके हैं, क्योंकि ऐसी सुविधा और किसी ने तो दी ही नहीं है। पूरे भारत में जितने मुख्यमंत्री हैं, अगर सबसे ज्यादा घुसपैठियों के लिए सुविधा दी हैं
वो पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा दी गई हैं। उस रास्ते से वो घुसे और उसके बाद सारे आधार कार्ड वगैरह जो बनते हैं उस पर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई, वरना वो घुसपैठ रुक सकती थी अगर बीएसएफ के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की पुलिस काम करती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा किया नहीं। और जब सीए लागू करने के लिए केंद्र ने कानून बनाया तब ममता बनर्जी वो शख्स थी जिसने सबसे पहले इस कानून का विरोध किया कि हम पश्चिम बंगाल में सीएए आने नहीं देंगे, एनआरसी होने नहीं देंगे। क्यों? सवाल तो यह है, क्या ममता बनर्जी नहीं चाहती कि जो घुसपैठ करके अवैध रूप से हमारे देश में रह रहे बांग्लादेशी हैं वो यहां से वापस जाएं? तो जवाब है ना, ममता बनर्जी नहीं चाहती, क्योंकि ममता बनर्जी को यह राजनीति सूट करती है। उनका वो वोटर बन गया है, फर्जी हो जैसे भी हो, आज की डेट में उन्होंने अपने वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बनवा लिया है। और इसलिए लगता है कि ये वोट ममता बनर्जी के कहने से भारत के अंदर जहां जहां भी वो रह रहे हैं वो उसी पार्टी को देंगे जिसके लिए ममता बनर्जी बोल देंगी। तो ममता बनर्जी की इस महाराष्ट्र यात्रा में इतना तो तय हो गया कि ममता बनर्जी इन रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटों को, मुस्लिम वोटों को, कांग्रेस को दिलवाने वाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी पर वो शुरू से ही सवाल उठाती रही हैं। अब एनसीपी के पक्ष में जाएगी या शिवसेना के, ये भी एक बात है। और इसीलिए आपको बताएं, शिवसेना भी अपना हिंदूवादी चेहरा धोकर अपने आप को सेकुलर पार्टी, और सेकुलर तो एक शब्द ही गलत है, अपने आप को मुस्लिम पक्ष की पार्टी दिखाने में तुली हुई है। और इसीलिए पिछले दिनों हमने देखा है किस तरह की बयानबाजी और किस तरह के काम हुए हैं। तो इसको लेकर अब मुस्लिम वोट किधर जाएगा, किसके पाले में जाएगा? जो राजनीति के जानकार हैं, महाराष्ट्र को कवर करते हैं, मेरे मित्र पत्रकार हैं, उनका कहना यह है कि मुसलमानों की पहली पसंद महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई है आज के समय में वो एनसीपी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि शिवसेना के बारे में आज भी ये माना जाता है कि आज नहीं तो कल वो बीजेपी से मिल सकती है। और रोहिंग्या और बांग्लादेशी निश्चित रूप से बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो वो पार्टी है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालने के लिए एनआरसी लेके आई, और अब वो जो है सीए लेके आई और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यहीं आपको बताएं, इसी बीच एक खबर आई है असम से, और असम में जो एनआरसी के अपडेट की एक योजना है, उस योजना के लिए केंद्र ने 1602 करोड़ रुपया असम को दिया है कि वो जो एनआरसी है उसके अपडेट के लिए, क्योंकि पिछली जो एनआरसी हुई है उसमें कुछ खामियां पाई गई और अब उसको अपडेट करने के लिए 1602 करोड़ रुपया केंद्र ने असम को दिया है। इसका मतलब यह है कि जो मंसूबे पाले लोग बैठे हों इस देश में और जो भ्रम में हो कि केंद्र सरकार सीए और एनआरसी को वापस ले लेगी, वो भ्रम अपना दूर कर दें। केंद्र सरकार अपनी योजना पर चल रही है, जल्द ही इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खोज कर निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले ही वो क्लीन कर चुके हैं योगी बाबा, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे गैंगस्टर एक्ट में पकड़ा जा रहा है उनको जो गिरोहबंद होकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बना रहे थे। और योगी की पुलिस ने तो ऐसे लोगों को भी खोज निकाला है जो अपनी फर्जी हिंदू नाम की आईडी बना करके कहीं ना कहीं घुसपैठ करके मेरठ, गाजियाबाद और इन क्षेत्रों में रह रहे थे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में उनको पकड़ा गया है और अब पूरे देश में इनकी खोज सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसियों के जरिए की जाएगी। वो प्रक्रिया चल पड़ी है। ऐसे में ममता बनर्जी महाराष्ट्र में जाकर जब ये बोलती हैं कि हम ये तय करेंगे कि बीजेपी को कैसे रोका जाए और 2024 में मोदी का मुकाबला कैसे किया जाए, उसके लिए जहां एक तरफ शरद पवार और ममता बनर्जी में आपस में खींचतान है कि मैं बड़ा नेता कि मैं बड़ा नेता, लेकिन अभी फिलहाल इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव को देखते हुए जो शरद पवार की जो मुलाकात है ममता बनर्जी से और जिस तरह से स्वरा भास्कर और बाकी बॉलीवुड के लोगों को मुलाकात की है, इसमें यह माना जा रहा है कि अभी फिलहाल बीएमसी के आने वाले चुनाव के लिए यह पूरा पैकेज बीजेपी के विरुद्ध मैदान में उतरने वाला है। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये फर्जी नैरेटिव सेट करने वाले स्वरा भास्कर जैसे लोग आपको अब सोशल मीडिया पे एक्टिव होते दिखाई देंगे। वहीं अगले दिनों में बीएमसी के चुनाव को देखते हुए ये महाराष्ट्र में नफरत की राजनीति भी करेंगे, दंगे भी करा सकते हैं, जैसा अभी रजा एकेडमी के द्वारा हुआ और उसको बैन करने की बात चल रही है।
मतलब साफ है कि बीएमसी पर कब्जा पाने के लिए शिवसेना भी उतावली है, वहीं एनसीपी भी उतावली है, लेकिन मुस्लिम वोट किधर जाएगा ये ममता बनर्जी के ऊपर तय करता है और तुष्टीकरण के ऊपर तय करता है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को इन 3 दलों की सरकार ने अपने गठबंधन से एक साइड कर दिया है। ममता बनर्जी का जो राहुल गांधी को लेकर बयान आया था उससे तो यही अर्थ लगाया जा रहा है। वंदे मातरम।